हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी ताकत पर विश्वास करो। उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। इसी स्टेटमेंट के साथ आज हम आपका अपना नया वीडियो शुरू करते हैं। यूपीपीएससी जीके सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम आपको भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे और इस विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी वीडियो के अंत में आपको दी जाएगी और उनको हल करके भी बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा बृहद लिखित संविधान है और इस संविधान के 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं 22 भाग, जैसे कि किसी पुस्तक में एक पाठ होता है अलग अलग विभिन्न प्रकार की, उसको कई भागों में बांट दिया गया है। इसी प्रकार हमारे संविधान को भी 22 भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा तीसरा भाग है, पहले भाग, एक अगले वीडियो में भी हम संविधान के सभी भागों के बारे में बताएंगे और उनसे संबंधित प्रश्नावली भी आपको करने के लिए देंगे। यूपीपीएससी परीक्षा में अधिकतर संविधान को अधिक फोकस किया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना टॉपिक लिया है मौलिक अधिकार। संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो मौलिक अधिकार क्या हैं अब हम आपको बताते चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन से पहले 7 मौलिक अधिकार थे, केवल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में अब आपके कितने हैं? 7 ना होकर के अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो अब उनमें से 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला जो मौलिक अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, अंतिम अनुच्छेद 32 तक, ये आपका भाग 3 होता है और इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये 6 अधिकार जो हमारे हैं, पहला आपका अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और जो अंतिम है आपका संवैधानिक उपचारों का उपचार, अनुच्छेद 32। इस तरह हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पाँचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का उपचार। जो आपको बताना था, जो हमारा एक अनुच्छेद 34 में था, वो संपत्ति का अधिकार, जिसको 42 में संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में समाप्त कर दिया गया। वो संवैधानिक अधिकार समाप्त करते हुए उसको लीगल कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 में ले जा कर के स्थित कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में आपके पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपके संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होकर के और अंतिम अनुच्छेद 32 तक हैं। तो चलिए हम उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। समानता का अधिकार 14, 15, 16 हमारे संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण।
ये दोनों एक ही में आती हैं। कानून के समक्ष समता का अधिकार, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों आदि में प्रवेश की समानता। 17वां जो अनुच्छेद है इसको छुआछूत का अंत, ये बहुत अधिक पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 में आता है और ये समता का अधिकार में है। और 18वां जो है अंतिम है वो है उपाधियों का अंत। तो पहला क्या है, कानून के समक्ष समता, ये 14 में आ गया। और मूल धर्म, जन्म स्थान, ये आपका 15 में आ गया। होटलों, स्नान घाटों, किसी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, ये 16 में। छुआछूत का अंत 17 में और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। तो ये है आपका समता का अधिकार। इसके बाद दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 21 तक, अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, ये जो है कितने होते हैं आपके, 1 2 3 4, ये 4 जो हैं अधिकार हैं, इनको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। ये भी हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब हम इनको बताते हैं कौन कौन से हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। हमारे संविधान में 4 तरह की, मुख्य 5 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता आपको, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। तो पहली बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि, और तीसरी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में ही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया। और ये जो इसी वैसे 4 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान हैं, लेकिन जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसको जोड़ा गया। और तीसरा अंतिम जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ये आपका अनुच्छेद 22 में आता है। ये है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। तो मुख्य आपकी 4 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया है ये 5वीं स्वतंत्रता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है, और जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करेंगी। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें 2 अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। पहला तो अनुच्छेद 23 वयस्कों के लिए है, और अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के लिए है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। ये रहा आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 जो है मनुष्य के व्यापार, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक, और अनुच्छेद 24 जो है जोखिम वाले कामों में बच्चों से दूरी, खदानों पर, दुकानों पर, होटलों पर बच्चों को काम करने के रोकने के लिए। इसके बाद जो आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में 4 अनुच्छेद आते हैं आपके, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इन चारों में धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को, दूसरे के धर्म को अपनाने के लिए आपको बाधित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार विधि से स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी निकाय में आपको धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, दबाव नहीं दे सकती,
और अनुच्छेद 25 जो है अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने, किसी भी धर्म को मानकर आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध, व्यक्ति को अपने धर्म संबंधित संस्थाओं की स्थापना, पोषण, संपत्ति के अर्जन, प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में राज्य के किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका ये पैसा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय में खर्च किया जाता है। अंतिम जो है अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। पांचवा जो है मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आपके दो ही बिंदु हैं, 29 और 30। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक, यहाँ पर माना गया है कि अल्पसंख्यक दो प्रकार से हो सकते हैं। जो पहला अल्पसंख्यक है भाषा के आधार पर, दूसरा अल्पसंख्यक है शिक्षा के आधार पर। तो दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। ये आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में आते हैं। अंतिम जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें मात्र आर्टिकल 32 का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन दरअसल ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत पॉइंट है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक की आत्मा भी कहा है। अंतिम जो छठा मौलिक अधिकार है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इसको मान्यता थी, उनकी मान्यता थी कि संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कि मौलिक अधिकार का एक अहम अंग माना जाता है। इसके बिना संविधान अधूरा है और इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित करवाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की अधिकार प्रदान की गई है। वो 5 प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख। तो इस तरह से अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, आपका उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को निरोध में रखता है। उसको गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को ये आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करे। इस दौरान यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है परमादेश। यह परमादेश लेख कुछ पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो गया है, जिससे वहां अपने कर्तव्य का पालन कर सके। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। यह प्रतिषेध लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इस लेख के माध्यम से शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किसी भी मामले पर कार्रवाई करने से रोकता है, जिससे किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। यह उत्प्रेषण लेख रिट सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि किसी लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। अंतिम अधिकार परीक्षा लेख। यह अधिकार लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उसे जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय के इस लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से वह पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। तो ये था आपका संवैधानिक उपचारों का उपचार। अब हम आइए
मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हल करते हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है संशोधित मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों। अगला, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य, देखिए इसमें आपका क्या होता है, दिवालियापन, अवैधानिक आचरण, अपराध, भ्रष्ट आचरण, यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास, निवास का होना भी यहाँ पर यानी कि नागरिकता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? तो आपको अभी मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का उपचार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को हम लोग संवैधानिक उपचारों का उपचार कहते हैं और इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन, प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार जो था 31 में था, वो उठा करके अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का में सम्मिलित कर दिया गया है। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61 में संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये जो आपका है समता का अधिकार। समता का अधिकार में अनुच्छेद जो 18 आता है वो है उपाधियों का अंत। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? सन 2012 में भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम बनाया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग माना गया था? तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना गया था।